के सामने आखिरकार वह सच्चाई आ ही जाती है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला कर दी। डॉक्टर जब गंभीर आवाज में नाहर को बताते हैं कि रूही की याददाश्त पिछले कई वर्षों से पूरी तरह खो चुकी है, तब ये सुनते ही नाहर की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह हमेशा गलत समझता रहा, जो उसे दूर चली गई, वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी याददाश्त खो देने की वजह से उसे दूर हो गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि हादसे के बाद रूही की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसे अपना नाम याद नहीं था, उसे ये तक याद नहीं कि किसकी पत्नी है, उसका परिवार कौन है और उसका असली क्या था। यह सब सुनते ही नाहर के मन में पछतावे का ऐसा तूफान आता है कि वह खुद को माफ नहीं कर पाता। उसे अपनी बर्बाद बात याद आने लगती है जब उसने रूही पर शक किया, उसे अकेला छोड़ दिया और उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब उसे एहसास होता है कि अगर उसे उस समय थोड़ी सी कोशिश की होती तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। नाहर अपने दिल में एक ही फैसला करता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अब रूही को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर नाहर को समझते हैं कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत रूही की मानसिक स्थिति को संभालने की है। डॉक्टर साफ समझते हैं कि अगर किसी ने जबरदस्ती उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की तो उसका दिमाग उस समय से सहन नहीं पाएगा। लगातार दबाव पड़ने से उसकी हालत और बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि याददाश्त वापस आना पूरी तरह मुमकिन है, लेकिन यह तब होगा जब उसकी यादें धीरे-धीरे और स्वाभाविक तरीके से लौटें। किसी भी तरह की जल्द वह चाहता तो है कि रूही उसे पहचान ले, उसे अपना मान ले, लेकिन वह अपने प्यार से ज्यादा उसकी जिंदगी की परवाह करता लेता है। वह उसकी यादों को धीरे-धीरे वापस ला सके, लेकिन नाहर चाहता है कि अगर वह रूही को उसकी असली पहचान बताने लगेगा तो डॉक्टर की सारी कामयाबी बेकार हो जाएगी। इसलिए वह रूही के सामने उसे उसी नाम से बुलाता है जिससे वह इस समय खुद को पहचानती है। वह उसके सामने कभी पति का इरादा नहीं करता, उसकी हर बात से सिर्फ अपना बनता है, कोई दबाव नहीं। रूही को भी नाहर का व्यवहार अजीब से लगता है, लेकिन उसके मन में धीरे-धीरे नाहर के लिए भरोसा बनने लगता है। उसे लगता है कि यह इंसान उसके लिए कुछ अलग महसूस करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों है। कुछ समय बाद नाहर रूही जुड़ता और मस्ती को अपने घर ले जाता है। पूरे परिवार को पहले ही सारी सच्चाई बता दी जाती है। नाहर सबको सब हिदायत देता है कि कोई भी रूही के सामने अतिथि कोई बात नहीं करेगा, कोई भी उसकी पुरानी स्थिति नहीं दिखाएगा, कोई भी उसे यह नहीं बताएगा कि वह पहले कौन थी। हर किसी को सिर्फ इतना करना है कि वह उसके साथ सामान्य व्यवहार करे, ताकि उसे किसी तरह का मानसिक दबाव महसूस न हो। परिवार के सभी सदस्य नाहर की बात मान लेते हैं। जिन लोगों ने उसे वर्षों पहले विदा होते देखा था, आज वही लोग उसे दोबारा अपने बीच देखकर आंखों में आंसू लिए खड़े रहते हैं। जूही जैसे ही रूही को देखती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और बताना चाहती है कि वह कितने वर्षों से उसका जैसे पहली बार मिल रही हो। रूही को जूही का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। उसे महसूस होता है कि इस घर के लोगों में उसके लिए एक अलग ही अपनापन है। उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर पहली मुलाकात में कोई इतना प्यार कैसे दे सकता है। उसके दिल में कई सवाल उठते हैं, लेकिन कोई भी उसे उन सवालों का जवाब नहीं देता। यही बात धीरे-धीरे उसके मन में उत्सुकता भी पैदा करने लगती है। दूसरी ओर रूहान का व्यवहार सबसे ज्यादा भावुक करने वाला है। वह रूही के आसपास हर समय घूमता रहता है, उसे बिना वजह पानी लाकर देता है, उसकी मदद करता है और बार-बार उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता है। रूही भी रूहान के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस करने लगती है। उसे लगता है जैसे इस बच्चे से उसका कोई गहरा रिश्ता है। कई बार जब रूहान से माँ जैसे समझने लगता है तो रूही के दिल में भी अजीब सी जलन होने लगती है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन अगले ही पल गायब हो जाती हैं। वह जितना याद करने की कोशिश करती है, उतना ही उसके सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए वह उन बातों को नजरअंदाज कर देती है। जबकि नाहर दूर खड़ा ये सब देखकर समझ जाता है कि शायद यादों की वापसी की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जहां पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं दादी के मन में फिर से नफरत की आग भड़क उठती है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि रूही दोबारा इस घर में लौट आई है। उन्हें लगता है कि अगर रूही की याददाश्त वापस आ गई तो नाहर और रूही हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर घर में उनकी कोई नहीं सुनेगा। दादी मन ही मन नई चाल चलने का फैसला करती हैं। वह ऊपर से तो सबके सामने चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर रूही को इस घर से दोबारा बाहर करने की योजना बनाने लगती है। उन्हें पता है कि सीधे नाहर के सामने कुछ करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि नाहर इस बार हर पल रूही के साथ खड़ा है। नाहर भी दादी के बदलते हाव भाव को अच्छी तरह समझने लगा है। वह कहता है कि अब उसकी पहली जिम्मेदारी रूही की सुरक्षा है और वह किसी भी कीमत पर उसकी जिंदगी की तरह रूही के पक्ष में खड़ा हो गया है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। रूही धीरे-धीरे घर के हर कोने से जुड़ने लगती है। कभी वह रसोई में जाती है तो उसे कुछ बर्तन बहुत परिचित लगते हैं। कभी मंदिर में जाती है तो वहां रखी घंटी को देखकर उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। कभी बगीचे में पहुंचती है तो वहां की हवा उसे किसी पुराने एहसास से जोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वह उन यादों को पकड़ने की कोशिश करती है, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। नाहर तुरंत उसे संभाल लेता है और एक नई किरण जगा देती है। दादी समझती है कि सामने से कुछ करना संभव नहीं है, इसलिए वह चुप कर अपनी नई चाल शुरू करती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता, वह अपने कमरे से नाहर और रूही की शादी का पुराना फोटो एल्बम निकालती है। उनकी योजना होती है कि अगर रूही को अचानक उसकी शादी की तस्वीरें दिखाई जाएंगी
तो उसका दिमाग एकदम से अतीत में चला जाएगा। दादी सोचती हैं कि या तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी या फिर उसकी हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि वह हमेशा के लिए इस घर से दूर हो जाएगी। इसी सोच के साथ वह मौका देखकर रूही को अपने कमरे में बुलाती है और उसके साथ नाहर दूल्हे को दिखाई देता है। यह दृश्य देखते ही उसके चेहरे पर रंग जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके दिमाग में कई यादें बिजली की तरह चमकने लगती हैं। शादी का मंडप, सात फेरे, सिंदूर, परिवार के चेहरे और कई अधूरे पल उसकी आंखों के सामने तेजी से घूमने लगते हैं। लेकिन वह इन यादों को पूरी तरह समझ भी नहीं पाती, धुंधला होने लगता है। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। जैसे ही वह रूही की हालत देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत एल्बम दादी के हाथ से छीन लेता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दादी कुछ बोल नहीं पाती। नाहर तुरंत डॉक्टर बुलाता है और रूही को संभालने की कोशिश करता है। पूरा परिवार जानता है कि ये बात सच हो जाए, जिससे डॉक्टर ने पहले ही सावधान किया था। डॉक्टर घर पहुंचकर रूही का इलाज करते हैं। बस रूही को कैसे बाहर निकाल लेते हैं ताकि रूही को पूरी तरह शांति मिल सके। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर बताते हैं कि हाथ टल गया है, लेकिन रूही के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं कि यह घटना उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि उसके दिमाग ने पुरानी यादों पर प्रतिक्रिया दी है। इसका मतलब यह है कि उसकी यादें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि कहीं न कहीं दब कर मौजूद हैं। अब जरूरत है धैर्य की, क्योंकि जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ सकती है। नाहर डॉक्टर की बात वह उम्मीद करता है कि शायद प्रकृति, रिश्ते और प्यार मिलकर वह कर दिखाएं जो जबरदस्ती कभी नहीं कर सकती। रूही भी धीरे-धीरे महसूस करने लगती है कि नाहर सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब कहानी पूरी तरह नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ नाहर अपने प्यार, धैर्य और विश्वास के सहारे रूही की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दादी की चालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनकी नई यादों की हलचल शुरू हो रही है। कभी उसकी आवाज जाने लगती है, कभी कोई सबसे उसे चैन देता है, तो कभी किसी की मुस्कान उसके दिल में पुराने रिश्तों की झलक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूही अपनी सारी यादें सुरक्षित तरीके से वापस पा सकेगी? क्या नाहर का धैर्य रंग लाएगा? क्या दादी की अगली चाल फिर कोई बड़ा